बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम। आजकल मीडिया पर, सोशल मीडिया पर हर जगह फ़लस्तीन के मुसलमानों पर होने वाले जुल्म की बात की जा रही है। पिक्चर्स, वीडियोस शेयर की जा रही हैं, तबसरे हो रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है, एक दूसरे से दुआओं की दरख्वास्त की जा रही है, वज़ाइफ बताए जा रहे हैं, इमदाद भी भेजी जा रही है। साथ ही साथ हम हुक्मरानों को और फ़ौजों को निकम्मा और नाअहल कहने में मसरूफ़ हैं। ऐसे में हमने खुद ये सोचा कि हम खुद क्या कर रहे हैं। इस वक्त हर मुसलमान का सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम ये बनता है कि वह ख़ुद से पूछे कि मैं ख़ुद कौन हूँ। क्या मैं ऐसा मुसलमान हूँ जिसकी वजह से अल्लाह ताला की मदद आती है, या ऐसा मुसलमान हूँ कि नाउज़ बिल्लाह उसकी वजह से अल्लाह ताला का अज़ाब आता है। क्या अगर आज हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम और इमाम महदी इस दुनिया में आ जाएं तो हम उनकी फ़ौजों में शामिल होने के काबिल हैं, या नाउज़ बिल्लाह धुतकार दिए जाएंगे? ये बहुत अहम सवाल है पूछने के लिए। हम लोग अगर जाकर इस वक्त सोशल मीडिया पर देखें, अपने टीवी चैनल्स पर देखें, तो हम ही लोग किस हद तक गाने बजाने की, बेहयाई की, खेल कूद की, वीडियो गेम्स की, क्रिकेट की, ड्रामा सीरियल्स की, मूवीज़ की वीडियोज़ अपलोड कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं। क्या यही काम है मुसलमानों के करने के? क्या अल्लाह ताला ऐसे ही मुसलमान के साथ मदद भेजते हैं? एक सवाल है जो हमें ख़ुद से पूछना होगा कि अल्लाह ताला क्या चाहते हैं। अल्लाह ताला मुसलमान का गलबा चाहते हैं या इस्लाम का गलबा चाहते हैं? हर मुसलमान को क्या चाहिए कि वो मुसलमानों के गलबे की ख्वाहिश करे या इस्लाम के गलबे की ख्वाहिश करे? क्योंकि मुसलमान तो किसी भी किस्म का हो सकता है। हर मुसलमान के साथ तो मदद का वादा नहीं है। इस्लाम के गलबे की बात है कि इस्लाम, अल्लाह का दीन पूरी दुनिया में नाफिज हो जाए। इस नीयत के ऊपर अल्लाह की तरफ से मदद आती है। मुसलमान तो शहीद हो जाए तब भी कामयाब, और वो गाजी हो जाए तब भी कामयाब। शर्त यह है कि वो अल्लाह ताला की मानने वाला हो, अल्लाह ताला की नाफरमानियों से बचने वाला हो। हम खुद ही अपना तज़किया करें कि हम में से कितनों ने यह तय कर दिया कि आज के बाद हम हराम रिलेशंस में नहीं पड़ेंगे। कितने मर्दों ने यह तय किया कि वो औरतों की तरफ नहीं देखेगा। कितनी औरतों ने यह तय किया कि वो बेपर्दगी और बेहयाई से बाज आएंगी। कितने लोगों ने यह तय किया कि वो किसी किस्म का सूदी लेन देन, सूदी कारोबार नहीं करेंगे। कितने मुसलमानों ने यह तय किया कि आज के बाद वो दूसरों के हकूक़ अदा करेंगे, अपना काम सही तरीके से इस्लाम के मुताबिक ज़िम्मेदारी से करेंगे। कितने लोगों ने यह तय किया कि आज के बाद मेरी वजह से किसी के जान माल को नुकसान नहीं पहुंचेगा। अपने दीनी फ़राइज़, नमाज को, ज़कात को, रोज़े को, हज को, हर चीज़ जो हम पे फ़र्ज़ है उसको अदा करेंगे, क्योंकि ऐसा करना इंतहाई ज़रूरी है। अगर अब भी हम होश नहीं करेंगे तो किस वक्त हमें होश आएगा? हमें यह बात समझनी होगी कि असल इस्लाम का गलबा है, मुसलमान का गलबा नहीं है। हम सबको यह तय करना होगा कि हम यहूद व नसारा के तरीके छोड़कर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अजमईन के तरीक़ों को अपनाएं। हमारे घरों में हमारे बच्चों को सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अजमईन के तौर तरीके, कुरान पाक के अहकाम, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस सिखाई जाएँ, और उनको इस्लामी तारीख़, इस दुनिया की तारीख़ दोनों बखूबी पढ़ाई जाएँ। क्योंकि असल में हमारी ख्वाहिश होनी चाहिए इस्लाम के गलबे की। माना कि हम हुक्मरान नहीं हैं, लेकिन हमारे घरों पे तो हमारा हुक्म चलता है, हमारी अपनी ज़ात पे तो हमारा हुक्म चलता है। इस पे तो हम अल्लाह ताला के अहकाम, कुरान करीम के अहकाम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके, उनका बताया हुआ रास्ता नाफिज करें। किसी कौम की हालत अल्लाह ताला उस वक़्त तक नहीं बदलते जब तक वो ख़ुद अपनी हालत को ना बदले। मशहूर बात है, कुरान से साबित है, अहादीस में मौजूद है। खुदारा इस चीज़ की तरफ गौर व फिक्र कीजिए और जितनी जल्दी हो सके अपनी ज़िंदगी से गैरों के तरीके निकाल फेंकिए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन के तरीक़ों को अपना लीजिए।